जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, मैंने टर्की के लिए अपॉइंटमेंट जो है उसका वो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी। लेकिन मुझे इस वीडियो पर और वैसे भी बहुत सारी ईमेल्स आई हैं कि आप जो है टर्की के एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते हैं वो किस तरह करते हैं, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें और उसके अलावा जो टर्की के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका बता दें। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर जाके हमने लिखना है टर्की वीजा एप्लीकेशन। ठीक है, हम टर्की वीजा एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर ये जो आपको VFS का नजर आएगा, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपको फॉर्म मिल जाएगा टर्की वीजा एप्लीकेशन का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने एक वेबसाइट है सजिदा के नाम से, इसको ओपन करना है। इसमें आप इसको अपलोड करेंगे तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हमने ओपन करके ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये हमसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम जो पासपोर्ट पे है, मैं कर देता हूँ मोहम्मद मूसा, सॉरी फर्स्ट नेम सिर्फ मोहम्मद लिखेंगे और उसके बाद ये जो फैमिली नेम और सरनेम होता है इसमें मूसा लिखेंगे जो सेकंड नेम होगा। और यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं सी, जैसे मेरा उसके इक्वल आ जाए। और यहाँ से ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है 710199। ठीक है, यहाँ से अब ये हमारा जो है आईडी नंबर पूछ रहा है। ये आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर, जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, इंडिया में आधार कार्ड होता है, नंबर जो है हमारा इधर नेशनल आईडी कार्ड में आएगा। यहाँ पे मैं एक फर्जी से दे रहा हूँ, आपका जो भी हो आपने एक्यूरेट देना है। नहीं, ये मैंने एक नंबर दे दिया और इन सब चीज़ों को आपको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ सिटी पूछ रहा है, मैं यहाँ से लाहौर कर दूंगा। और ये कंट्री पूछ रहा है, पाकिस्तान कर दूंगा मैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो है करंट सिटीजनशिप जो है ये भी पाकिस्तान ही आएगी, तो मैं इसको यहाँ से पाकिस्तान ही कर दूंगा। डुप्लीकेट करूँगा तो वो पाकिस्तान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो मैं इसके नीचे पाकिस्तान लिख दूंगा। और बर्थ के टाइम पे आपकी सिटीजनशिप क्या थी, तो वो भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ, आपकी जो भी हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप पैदा हुए हैं आपने वो लिखनी है। ठीक है, और ये जो करंट सिटीजनशिप पे ये आपने वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है तो करंट में आपने न्यू लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ में जो है वो ओल्ड वाली लिखनी है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं इनका मैं आपको एंड में बता दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। फादर नेम लिख देते हैं, यहाँ पे एक फर्जी सा मोहम्मद लिख देता हूँ मैं। और इसके अलावा फादर नेम हो गया, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। मदर नेम लिख देते हैं सैयदा, लिख दिया जस्ट, एक मैं फर्जी से नेम्स डाल रहा हूँ। तो उसके अलावा अब हमने फिर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमसे पूछेगा पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर मैं एक फर्जी से दे देता हूँ AB123456। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो इशू और एक्सपायरी डेट 05/05/20/2020 ये इसकी इशू डेट होगी। एंड 04/05/2030 ये इसकी एक्सपायरी डेट होगी। इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पर। इसके बाद प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान आएगा, या आपके पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा होता है, आप लाहौर पाकिस्तान भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे। ये पूछ रहा है इफ यू आर रेजिडेंट इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री और ऑफ ऑर्गन हैव यू परमिशन। ये पूछ रहा है कि आप के जो नेशनलिटी है उसके अलावा जो आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। यस करेंगे तो उसकी कितनी वैलिडिटी और कितना
उसका नंबर है वीज़ा नंबर, जो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको यस करूँगा। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा इन पे ये टिक्स कैसे लगेंगे, जहाँ जहाँ पे चेक लगने हैं मैं वो चीज़ जो है फ़िलहाल खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीज़ा नंबर डालता हूँ 2012024706। ये मैंने एक फर्जी सा वीज़ा नंबर डाल दिया। इसके आगे हमने एंड लिखना है वीज़ा नंबर, और उसके बाद वैलिडिटी लिखनी है कब तक है। फॉर एग्जांपल मेरा 20 जनवरी 2026 तक वैलिड है, तो मैं इस तरह लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद अगेन हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, यहाँ पे मैं मैनेजर डाल देता हूँ, आपका जो आपने वो डालना है। यहाँ से हमसे प्रेजेंट वर्क एड्रेस पूछ रहा है। वर्क एड्रेस जो है इसमें हमने फॉर एग्जांपल ऑफिस नंबर 211 ऑफिस लिख के आगे हमने हैश डालना है 211 और अल गुबैबा टावर दुबई। ये इस तरह से मैंने एक फर्जी से डाल दिया, आपका जो भी हो आपने यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस का लैंडलाइन नंबर डालना है। ठीक है, ये हमने ऑफिस का लैंडलाइन नंबर डाल दिया, और लैंडलाइन नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमने अपनी ईमेल डालनी है। मैं यहाँ से xyz@gmail.com डाल देता हूँ। एप्लीकेंट का होम एड्रेस 105 अमानी रेजिडेंस अल कुसैस। ये मैंने एक एप्लीकेंट का एड्रेस डाल दिया। एप्लीकेंट का अगर घर में फ़ोन है टेलीफोन तो उसका नंबर डालना है, और अगर ये बिजनेस ईमेल थी इसके अलावा कोई ईमेल है तो यहाँ पर डालनी है। उसके बाद अगेन ये चेक वाला है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितने दिन डेज में हमने बताना है, तो मैं इधर 10 लिख देता हूँ। 10 डेज ऑलरेडी आगे लिखा होगा। अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पूछा कि आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अगर इसको यस करेंगे, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो ये पूछा वैन कब और कैसे, तो ये मेरा नो ही होगा। और अगर आपका हुआ है तो आप यस करके रीज़न दे सकते हैं। और हैव यू एवर बीन डिपोर्ट, और आप कहीं कभी टर्की से डिपोर्ट हुए हैं या आपको नोटिस दिया है कि आप टर्की को लीव कर दें इन केस और ट्रांजिट। ये सब चेक्स वाले हैं, ये मैं आपको अभी इसके बाद बताता हूँ। मैं फ़िलहाल आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे फिलिंग की जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये पूछ रहा है कि डेट ऑफ अराइवल क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ अराइवल, मैं कर देता हूँ 10/10/2024। ठीक है, तो हमने 10 डे का टूर डाला है, तो यहाँ से मैं कर दूंगा 20/10/2024। ये हो गया जी हमारी अराइवल और डिपॉर्चर डेट। उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री पूछ रहा है, आप जिस भी सिटी में जाएंगे, जिस एयरपोर्ट पे जाएंगे आपने वो बतानी है। मैं इधर लिख रहा हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट। और उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये पूछ रहा है आपकी जो पेमेंट है वो कौन कर रहा है इस ट्रिप की। यहाँ से जो भी आपकी पेमेंट कर रहा है, माई सेल्फ, होस्ट पर्सन, कंपनी, तो आपने लिखनी है। और नीचे जो है उसकी डिटेल देनी है। पूछ स्टेट हु एंड हाउ, तो जो कंप्लीट डिटेल है इसकी यहाँ पे हमने देनी है कि भाई फॉर एग्जांपल आई एम पेइंग फॉर माई टूर फ्रॉम माई savings and I also have some credit cards। ठीक है, इस तरह से एक स्टेटमेंट दे देनी है। ठीक है, और उसके बाद ये पूछना नेम ऑफ होस्ट और कंपनी इन टर्की। टर्की में जो आपका एड्रेस होटल में होगा वो यहाँ पे लिखना है एड्रेस, यहाँ पे इसका टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको होटल बुकिंग से मिल जाएगा। मैं कर देता हूँ XYZ होटल। ठीक है, ये आपको उधर से मिल जाएगा, और उसका नंबर आपने एक कोई भी डाल देना है। मैं फर्जी सा एक डाल देता हूँ। ईमेल भी आपने यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद ये पूछा मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग
योर स्टे, आपके पास क्या है, कैश है, ट्रैवलर चेक है, क्रेडिट कार्ड, अकोमोडेशन, जैसे मैंने ऊपर लिखा यहाँ पर, और इस पे इसकी वजह से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैश और क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें लिखी थी, इन दोनों पे टिक आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये पूछे ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपकी वो कब तक वैलिड है, इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी ले लीजिएगा। तो उसकी हमने एक वैलिडेशन डेट दे देनी है कि ये कब तक वैलिड है, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट दे देता हूँ कि हमारी 10 से 20 अक्टूबर तक है, तो हम कर देते हैं 25 अक्टूबर तक वैलिड है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो अपने यहाँ पे स्पाउस का नेम, फैमिली नेम, सरनेम, उसकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली और बच्चों के फैमिली नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ ये देना है। इसके बाद ये लास्ट इसका जो है यहाँ पे एक ये क्लैरिफिकेशन मांगेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से ये पूछेगा डेट और प्लेस, कहाँ पे आप हैं, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने सिग्नेचर करने हैं प्रिंट करने के बाद। उसके अलावा ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमने चेक्स लगाने थे वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने ये जहाँ ऊपर लिखा हुआ है टैक्स, लिंक्स और फॉर्म्स में जाना है। यहाँ पे आप इस पे चेक भी लगा सकते हैं, क्रॉस, डॉट, जो आप लगाना चाहें, इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं यहाँ से चेक लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेल पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल, ओके, जो जो इसमें रहते थे। और यहाँ पे जो पासपोर्ट की टाइप है वो ऑर्डिनरी आएगी। और इसके अलावा जो है आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो इधर यस आएगा। और फिर अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो है टाइप ऑफ वीज़ा, ठीक है, शॉर्ट स्टे जो होता है वो विजिट वीज़ा होता है। और यहाँ पे हमें सिंगल एंट्री चाहिए। इसके अलावा ये जो है हमारा नो आना था, इसमें भी नो आएगा। और ये ट्रांजिट है तो इसमें भी नो आएगा। और पर्पस ऑफ ट्रिप जो है टूरिज्म आएगा। उसके अलावा हु इज पेइंग फॉर योर ट्रिप, माई सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कैश और क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट पूरी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये पूरी एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये करने के बाद हम यहाँ पे इसको अप्लाई चेंजेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने अप्लाई चेंजेस किया तो ये इस तरह से ओपन होगा। इस तरह से हम इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद रह गई कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हमने लिखना है VFS ग्लोबल। यहाँ से हमने वेबसाइट खोलनी है, स्क्रॉल डाउन करना है, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और यहाँ से हमने करना है टर्की, ये आ गया टर्की, ठीक है, टेक मी टूवर्ड। और ये इस तरह से होगा। यहाँ से हमने इस पर क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर करने के बाद ये एक नोटिस है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फर्स्ट वाले से, सेकंड से हमारी एप्लीकेशन ट्रैक होगी, थर्ड से जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे रिव्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से पूछता है आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं करूँगा टूरिज्म, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो है PDF, इस पर हमने क्लिक करना है। ये हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आ गए जो हमें चाहिए, जिसमें ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो नेसेसरी है। उसके बाद ड्यूअल नेशनैलिटी है तो दोनों पासपोर्ट जो हैं, एक जो पासपोर्ट है उसका डॉक्यूमेंट जो भी होगा, लाइक कॉपी होगी, जो भी होगा वो लाजमी लगेगा। कॉपीज ऑफ करंट और ओल्ड पासपोर्ट, अगर आपको जो ओल्ड पासपोर्ट है वो सारी उसकी कॉपीज लगेंगी। ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ एमिरेट्स ID एंड एमिरेट्स रेजिडेंस वीज़ा विद एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ वैलिडिटी, 6 मंथ की जो वैलिडिटी है वो चाहिए उसकी। बायोमेट्रिक फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड चाहिए 5x6 का। और उसके अलावा जो है 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। राउंड ट्रिप जो है फ़्लाइट बुकिंग चाहिए, उसके लिए आपके पास लाइक कंफर्म फ़्लाइट टिकट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है टर्की वीज़े के लिए। होटल की रिजर्वेशन चाहिए, ये भी पेड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इधर लिखा हुआ है हाईली रिकमेंडेड नॉट कंफर्म बिफोर वीज़ा इशूड, ठीक है। अगर इन्विटेशन है तो उसके लिए ये चीज़ें चाहिए। इसके नीचे जो है मेंशन है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 मंथ्स की।
और अमाउंट फॉर योर ट्रैवल, जो आपकी अमाउंट है ट्रैवल के लिए वो अकाउंट में सेव होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप उनको बोल रहे हैं कि मेरे पास 20,000 दरम है इस ट्रैवलिंग के लिए और आपका बैंक अकाउंट में 7,000 दरम है, तो वो वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। जितनी आप अमाउंट उनको कवर लेटर में दे रहे हैं बताकर, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट बी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट विद वेट स्टैम्प, मतलब ओरिजिनल स्टैम्प वाली बैंक स्टेटमेंट इनको चाहिए, ठीक है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ये एम्प्लॉय हैं, ये कंपनी ओनर हैं, दोनों के लिए जो आपको वो चाहिए एनओसी लेटर विद वेट स्टैम्प चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और ये एक्स्ट्रा चीज़ें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में तो आपको पता है आपका गाड़ी का मुल्किया, रेजिडेंस टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, और जितनी भी चीज़ें एडिशनल में आप लगाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि एडिशनल चीज़ें जितनी ज़्यादा होती हैं वो वीज़े को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा आपको किसी वीज़े के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं इस पर ज़रूर कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाकर आप तक शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।